ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। सो फॉर ऑल स्कॉर्पियो, तो पहले हम लव लाइफ की बात करने जा रहे हैं। लव लाइफ में भी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सोच सोच के स्टेप ले रहा है, सोच सोच के मैसेज कर रहा है, सोच सोच के आगे बढ़ा है, करे कि ना करे, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। या फूक फूक के कदम रखना। और इट्स ऑल्सो अबाउट कुछ ऑन ऑफ चल रहा है, बहुत कुछ। ये जो वक्त है ना आपके लिए, इट्स लाइक लुकिंग इनवर्ड, हर्मिट, लुकिंग इनसाइड कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। कुछ लोगों के लिए इनर वर्क भी हो सकता है। आपकी एनर्जी क्या है? ऑफ कोर्स यू वांट दिस पार्टनरशिप टू वर्क, या आप जो जो आपको सही लगता है आप वो अपनी तरफ से पॉजिटिव स्टेप्स ले रहे हैं टुवर्ड्स दिस। मतलब जो ये जो कनेक्शन की तरफ आप अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मतलब यू नो पॉजिटिव होकर चल रहे हैं। या हो सकता है कि आप रीच आउट करना चाहते हैं, आप अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे आर वेटिंग फॉर अ राइट टाइम। मुझे लगता है कि वो किसी चीज का वेट कर रहे हैं, मैसेज का, कॉल का, इशारे का। देयर इज म्यूचुअल लव। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? इंटेंशंस, दे आर स्ट्रगलिंग। ठीक है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है, बहुत सारी चीजें हैं। या वो मतलब स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं, किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहते हैं, किसी उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। या कोई ऐसी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उससे थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं, और उनका नेक्स्ट मूव कोई मूव नहीं ले रहे हैं। बिकॉज विद द 10 ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा है या बिट्रेड महसूस कर रहा है, फीलिंग लो एज वेल। तो वो उस सिचुएशन में नहीं कि वो कोई मूव ले सके। एंड उसकी जगह मुझे लग रहा है दे आर पेशेंटली वेटिंग कि कब चीजें ठीक करें, ठीक हो, कब वर्क करें, क्योंकि उनको लगता है कि उनको जो करना था वो कर चुके हैं, थक चुके हैं वो। तो व्हाट्स द आउटकम हियर? एक नई शुरुआत, अ न्यू बिगनिंग। आई सी अ न्यू बिगनिंग हियर। ओके स्कॉर्पियो, नाउ फॉर फ्यू इट कैन बी समथिंग एल्स। ठीक है, ये टोटली कुछ न्यू हो सकता है। आई डोंट नो कि ये किस और इशारा है। क्रॉस रोड्स वाली एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ यू हैव टू सी। क्योंकि जिन लोगों की मतलब एक एक नई एनर्जी दिखाई दे रही है। अब कुछ के लिए भी हो सकता है कि जो लोग कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं, तो हो सकता है कि आप कोई वे आउट ढूंढ रहे हैं, कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, या किसी नतीजे तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि क्रॉस रोड्स है। तो या इधर या उधर, तो वो एक नई शुरुआत हो सकती है कि फाइनली आप वो खुद को चूज कर रहे हैं या आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और बाकी जो लोग कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं, जो लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट, देखिए यहाँ आपको थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है। ओके, बिकॉज ये चीज हो सकती है कि इट्स लाइक कि आप लोगों के बीच में कुछ सिचुएशन ऐसी आ रही है जहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, संभल के चलने के लिए कहा जा रहा है। लेट अस सी कि डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि विद द जस्टिस कार्ड इट्स ऑल्सो लाइक अ रिन्यूअल, एप्रिसिएशन। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि अच्छी चीजें देखिए, मतलब रिलेशनशिप में क्या अच्छा है वो देखिए, रादर देन ये देखने की बजाय कि बुरा क्या है या फॉल्ट फाइंडिंग या जो भी है। तो आपको तभी आपके रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी आएगी, तो होपफुली चीजें बेटर हो सकती हैं आने वाले वक्त में। ओके, ये चीज है। ओके, सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? नाउ सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है कि आप एकदम से स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, या कोई एकदम से आपकी तरफ नहीं ले रहा है। इट्स लाइक स्टेडी, मतलब आप
जो भी करना चाहते हैं सही तरीके से करना चाहते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो भी सही तरीके से, और हो सकता है कि आप किसी को अलाउ भी नहीं कर रहे हैं आपके नज़दीक आने के लिए, या आप ओवरऑल कुछ पॉजिटिव। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा ही होगा, ये चीज़ हो सकती है। बट यू नीड टू हील। यहाँ पर मुझे देखिए, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पता नहीं क्यों आप बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, बिकॉज़ आप अपनी लाइफ में ऐसे लोग अट्रैक्ट कई बार, मतलब नोइंगली नहीं, जानबूझकर नहीं, बट कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो ऑलरेडी किसी उसमें होते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कि आप को ये कहा जा रहा है कि आप अपनी जो पुरानी कन्फ्लिक्टेड एनर्जीज हैं उनमें से बाहर निकलिए, और रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पे रेजिस्ट नहीं, यहाँ पे ये है कि स्टेबल एंड फर्म, कि आप खुद में स्टेबल हो, खुद में फर्म हो कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट, तो बी स्टेबल। तो व्हेन यू आर स्टेबल, कन्फ्लिक्ट आपको लड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा, फाइट नहीं करनी है, आपको अवॉइड भी नहीं करना है, आपको सिर्फ उसको फेस करना है बाय बीइंग स्टेबल। खुद स्टेबल होंगे तो आप ऐसा अ, अच्छा, मतलब स्टेबल पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर। तो करियर वाइज मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है, नॉट गिविंग अप, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि आप एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। व्हाट एम आई सेइंग? ओके, ओके, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यू आर attracting a stable career in your life, okay, what I mean to say, because वही king of pentacles energy relationship में आई है, वही career में, okay। कुछ लोगों के लिए हो सकता है that at work place you are attracting a partner, बाकी सबके लिए मुझे लगता है it's like coming out of your problems, कि problems में से बाहर निकलना, दिक्कतों में से बाहर निकलना, और towards stable secure future। और फाइनेंसेस की चिंता मत कीजिए, बिकॉज आने वाले समय में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे, करियर आपका अच्छा होगा, स्मूथ होगा, ओके। और अच्छी जॉब भी लग सकती है। सो व्हाट्स द गाइडेंस हियर? शेयर शेयर योर लाइट, शेयर योर जो भी आपके पास है उसको शेयर कीजिए। शेयर इन द सेंस शेयरिंग लव, ओके, और योर लाइट, बी हैप्पी, डिवाइन टाइमिंग। तो व्हाई आर यू सो स्ट्रेस्ड? मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी बात को लेके स्ट्रेस ले रहे हैं, लेकिन डिवाइन ने तो दरवाजे आपके लिए ऑलरेडी खोल दिए हैं। बस वक्त है भरोसा करने का, और शायद हो सकता है कि आप भरोसा कर नहीं पा रहे हैं, ओके। यू हैव गुड हेल्थ, यू हैव वेल्थ, यू हैव एवरीथिंग, और मे बी डिवाइन टाइमिंग की सब कुछ, टाइमिंग मतलब डिवाइन की टाइमिंग के अनुसार हो रहा है, ओके। पर आप स्ट्रेस्ड एनर्जी में हैं, या भरोसा नहीं कर पा रहे, या आप मतलब उस ट्रांसफॉर्मेशन को, मतलब क्योंकि इतनी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, मे बी ये चीज भी हो सकती है। या कुछ पास्ट बर्डन्स हैं, अननेसेसरी बर्डन है, उसको आप लेकर बैठे हुए हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि उसमें से निकलिए बाहर, अब वक्त आ चुका है, ठीक है। और उसमें से बाहर निकलिए और उस चीज को पहचानिए। आज ही मैं एक रीडिंग कर रही थी इंस्टाग्राम पे, तो उसमें भी यही चीज आई थी, ये कार्ड आया था, स्टॉप सप्रेसिंग, बिकॉज देयर इज सो मच एनर्जी। कुछ नई शुरुआत होना चाह रही है, कुछ फ्लो होना चाह रहा है, लेकिन आप उस चीज को रोक रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।